बिना किसी औपचारिकता के हम शुरू करते हैं, क्योंकि कभी कभार चुटपुट लिख लेता हूँ लेकिन मुझे उतना बोलना नहीं आता, तो बोलता कम हूँ। और क्योंकि एक बात बता दूँ, मैंने फेसबुक के बाद लिखना शुरू किया 2 साल पहले। फेसबुक पे बहुत सारे लोग थे, जावेद जी जैसे, आलोक मिश्रा जी, योगेश जी, में उनकी स्क्रॉल करता रहता था, पढ़ता रहता था। तो कुछ दिनों बाद लगा कि एक आध 2 लाइन हम भी लिखते हैं। इसीलिए अगर मैं लिखूंगा तो मेरी कविता 10 से 15 लाइन से ज़्यादा नहीं होती, वो उतनी होती है क्योंकि मुझे पता है फेसबुक देखने वाला सिर्फ 15 लाइन पढ़ता है, अब उसके पास 2 पेज की कविता भी तो पढ़ेगा नहीं। तो मेरी जितनी भी कविताएं हैं वो 15 लाइन से ज़्यादा होती नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ एक 2 सुनाने की, और कोई 5 मिनट मिलेंगे, 7 ठीक है क्योंकि कविताएं बहुत छोटी हैं तो पता नहीं चलेगा कितनी सुना दी। तो शुरू करता हूँ। पहली कविता है भाषा, शीर्षक दिया है कि सबकी अपनी भाषा थी, पहाड़ों की अपनी, नदियों की अपनी, और हमारी अपनी अलग। मैं, पहाड़ और नदियाँ फिर भी साथ साथ रहे, सबसे सूखे दिनों को उदासी की भाषा में पढ़ते हुए, और बूंदों की भाषा में बारिशों में साथ बीतते हुए। बर्फ के दिनों में हमने भाषाएं नहीं बुनी, सफ़ेद चादरें बुनी, और बसंत आने पर हम मुस्कुरा दिए फूलों की भाषा में। मैंने साथ रहते हुए जाना कि भाषा बदले बगैर साथ साथ रहना कितना आसान। अगली कविता पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारा यूं आना कि मेरी उदास रातों में तुम उगाई हो किसी स्वप्न की तरह। मेरी उदास रातों में तुम उगाई हो किसी स्वप्न की तरह, और तुम्हारा यूं चले आना इस सदी की भाषा में सबसे बड़ी वर्जना है। तुम्हारा यूं चले आना इस सदी की भाषा में सबसे बड़ी वर्जना है। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ कि जहाँ सारी भाषाएं, सारी वर्जनाएं और यहाँ तक कि ईश्वर भी अभी गढ़े जाने के क्रम में हैं। एक कविता भी हंस ने छापा है, उसको 10-15 लाइन की कविता थी। कल मैं, मेरे पास लिखी हुई नहीं थी, तो मैं फेसबुक पे लाइन टाइप करके ढूंढ रहा था। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने नाम से लगाया है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी ने अपने नाम से तो लगाया है। आंदोलन कविता लिखी थी कि पहला आंदोलन शायद बीज ने किया होगा मिट्टी के विरुद्ध। पहला आंदोलन शायद बीज ने किया होगा मिट्टी के विरुद्ध, और फूट पड़ा होगा पौधा बनकर, या फिर शिशु ने किया होगा कोख के भीतर जन्म लेने के लिए। और हर बार आंदोलनकारी को प्रेम मिला है, माँ से भी और मिट्टी से भी, क्योंकि माएँ जानती हैं कि आंदोलन के बगैर सृजन संभव नहीं। और इतनी कविता की लेंथ इतनी है, 10 से 12 लाइन। डरा हुआ व्यक्ति कि मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूँ कि जिसने पत्थर तो नहीं उठाया किंतु खामोश खड़ा रहा। मैं पंक्ति में खड़ा हुआ वो नास्तिक हूँ जो शामिल है आडंबरों में रिवाजों के नाम पर। मैं फसाद के विरुद्ध वो सेक्युलर हूँ जो सौहार्द के पक्ष में खड़ा है जातीय दम के साथ। दरअसल मैं भीतर से डरा हुआ वो व्यक्ति हूँ जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है। एक और अच्छा, मुझे लगता है मैं अब 2 साल से पढ़ने शुरू किया हूँ तो बाकी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, इसलिए मेरी कविताओं में मैं बहुत ज़्यादा रहूँ। अपने अलावा किसी को देखा ही नहीं था, इसलिए मैं ही मैं है। तो एक अभिनय कविता शीर्षक है, मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं मौत से डरता हूँ बहादुरी के किस्से सुनाते हुए। मैं मौत से डरता हूँ बहादुरी के किस्से सुनाते हुए, और विद्वान दिखने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें खरीद रखी हैं। मैं कविताएं लिखते हुए शब्दों के संतुलन का खास ख्याल रखता हूँ। मैं जब दुख देखता हूँ तो दुखी होने का नाटक करता हूँ। मैं लगातार अभिनय में हूँ, मैं जो हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। देखो ना, आज भी मुर्दों के शहर में मैं जिंदा होने का अभिनय कर रहा हूँ। एक और पढ़ रहा हूँ, मैं हार जाता हूँ। अच्छा, इसमें टाइम नहीं दिख रहा है, मुझे आपको इशारा करना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ इसमें पढ़ी मैं तो शाम तक लगा रहूँगा। तो एक बार आप हाथ उठा देना कि हो गए 7 मिनट, ठीक है।
मैं हार जाता हूँ शीर्षक है। और आप उधर देखना मत। वो कहती है कि मुझे चूड़ियां बंधन नहीं लगती, पहनने दो ना। और मैं वो कि वो कहती है कि मुझे चूड़ियां बंधन नहीं लगती, पहनने दो ना, और मैं हार जाता हूँ। वो कहती है कि घूंघट नहीं, बस पल्लू रखने दो, मैं सम्मान देना चाहती हूँ, और मैं हार जाता हूँ। वो कहती है कि मुझे व्रत करना है, ये तुमसे प्रेम का एहसास दिलाता है, और मैं हार जाता हूँ। वो पूजा के बाद मेरे पाँव छूकर मुझसे आशीर्वाद मांगती है, और मैं फिर हार जाता हूँ। मैं अपनी हार पर हर बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आसानी से चुन लेती है स्त्री रिवाजों के नाम पर इतने सारे लोग। ये तालिबान कविता लिखी, तालिबान शीर्षक से, कि झंडे चले आ रहे हैं, झंडे चले आ रहे हैं नारों पर सवार होकर, नरमुंडों पर पांव धरते, झंडे लहरा रहे हैं गर्दो गुबार के बीच, चीखों और आहों से बहुत ऊपर। झंडे खड़े हुए हैं पुस्तकों के ढेर पर, सफ़ों को बींधते हुए। झंडे अड़े हुए हैं इंसानी कपाल पर गड़कर ठहरने की जिद पर, और मैं देख रहा हूँ कि झंडों को बचाने के आखिरी क्रम में झंडे ठूसे जा रहे हैं योनियों के बीचों बीच। कोयले फिर से कूदेंगे। पंचनामा ना होने पर हत्याएं आत्महत्याओं में नहीं बदल जाएंगी। पंचनामा ना होने पर हत्याएं आत्महत्याओं में नहीं बदल जाएंगी। वक्त कर ही लेगा कातिलों की शिनाख्त, जब जिंदा गवाही नहीं देंगे तो लाशें स्वयं गिराएंगी। और मिथ्या जयकारों के शोर में सिसकियां बरसेंगी तेजाब बनकर। चुप्पियों की भाषा में भी अब पूछे जाएंगे सवाल, जब दीवारें ऊंची होंगी तो हौसले उड़ान भर लेंगे। अंधेरों से आंख मिलाने चला आएगा जुगनू का कारवां, हम सब ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अब मशालें जलेगी भी और राहें दिखेंगी भी, प्रपंचों की आग से फूंक नहीं होगी किसी भी देश की देह, जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। कोपलें फिर से फूटेंगी और कोयले फिर से कूदेंगे।